हेलो बच्चों, तो फाइनली सेक्शन बैलेंसिंग लेजर सिस्टम पिछले लेक्चर में हमने ख़त्म किया है और अब आज की क्लास में हमने क्या करना है, सेल्फ बैलेंसिंग लेजर को स्टार्ट करना है। ठीक है, तो देखते हैं इसको और फिर धीरे धीरे जब क्वेश्चन करेंगे आपको समझ में आएगा कि सेल्फ बैलेंसिंग लेजर किस तरीके से सेक्शन बैलेंसिंग लेजर से थोड़ा सा अलग है। तो बेटा, जब हम सेल्फ बैलेंसिंग लेजर की बात करेंगे तो पहले आपको ये पता है कि टाइप्स ऑफ लेजर जो कि आपको मैंने बताया था सेक्शन बैलेंसिंग में कि 3 वैरायटी में बांट देते हैं। इसमें एक होता है आपका डेटर्स लेजर, ठीक है, जिसको हम सेल्स लेजर भी बोलते हैं, और इसी को हम सोल्ड लेजर भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद बेटा आपका क्रेडिटर्स लेजर, और इसी को हम परचेस लेजर भी बोलते हैं। इसी को परचेज लेजर के नाम से भी जाना जाता है, और इसी को हम बॉट लेजर भी बोलते हैं। इसको बॉट लेजर भी बोला जाता है, राइट। एंड द नेक्स्ट वन इज जनरल लेजर। इट इज आल्सो नोन एज जनरल लेजर और नॉमिनल लेजर और रेजिडुअल लेजर। ठीक है, इस तरीके से 3 वैरायटी होती हैं। ये चीज़ आपको मैंने सेक्शन बैलेंसिंग वाले में भी बताई है। फिर मैंने बताया था कि डेटर्स लेजर के अंदर क्या होता है। इसके अंदर क्या होता है बेटा, कंटेन्स इंडिविजुअल अकाउंट्स ऑफ ऑल ट्रेड डेटर्स। जितने भी ट्रेड डेटर्स हैं जिनको हमने गुड्स उधार में बेचे हैं, उन सबका अकाउंट आपको इसमें मिलेगा। और इसमें क्या बताया था बेटा, कंटेन्स इंडिविजुअल अकाउंट्स ऑफ ऑल ट्रेड क्रेडिटर्स। जितने भी ट्रेड क्रेडिटर्स हैं उसके अकाउंट इसमें होते हैं। कंटेन्स इंडिविजुअल अकाउंट ऑफ ऑल ट्रेड क्रेडिटर्स। और इसके अलावा बेटा इसमें क्या होता है, ऑल अकाउंट्स अदर देन इंडिविजुअल अकाउंट ऑफ डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। इसमें डेटर्स और क्रेडिटर्स के अकाउंट के अलावा बाकी सारे आपके अकाउंट होते हैं। फिर मैंने आपको ये बताया था कि हमें ट्रायल बैलेंस कंप्लीट करना होता है, और ट्रायल बैलेंस को कंप्लीट करने के मोटिव से हम सेक्शन बैलेंसिंग के अंदर 2 एक्स्ट्रा अकाउंट, 2 एडिशनल अकाउंट हम ये जो जनरल लेजर है इसके अंदर ओपन करते हैं, राइट। इसमें वो 2 अकाउंट कौन कौन से होते थे, टोटल डेटर अकाउंट एंड टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट। टोटल डेटर अकाउंट सभी डेटर्स का इकट्ठा सिंगल अकाउंट होता है, और टोटल क्रेडिटर अकाउंट सभी क्रेडिटर्स का इकट्ठा सिंगल अकाउंट होता है, राइट। वो हम यहाँ पे डाल देते हैं ताकि ट्रायल बैलेंस हमारा कंप्लीट हो जाए। तो 3 लेजर में से, क्योंकि एक जगह से ही आपका ट्रायल बैलेंस कंप्लीट होगा, केवल एक सेक्शन से हम कह सकते हैं कि 3 सेक्शन है, 1 2 3 सेक्शन में से केवल एक सेक्शन ही आपका ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए यूटिलाइज किया जाता है, इसलिए उसको बोलते थे सेक्शनल बैलेंसिंग सिस्टम। लेकिन अब क्या होगा, आप अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करने के लिए यहाँ से भी ट्रायल बैलेंस बना सकते हो, यहाँ से भी ट्रायल बैलेंस बना सकते हो, और यहाँ से भी ट्रायल बैलेंस बना सकते हो। तो ऐसा सिस्टम जिसमें ट्रायल बैलेंस तीनों सेक्शन से बन सकता है, तीनों के तीनों लेजर बैलेंस रहते हैं, उसको हम सेल्फ बैलेंसिंग लेजर बोलते हैं। अब सर ये तीनों लेजर बैलेंस कैसे रहते हैं, तो बात करते हैं। जैसे सेक्शन बैलेंसिंग में किया था, इसमें ऑल अकाउंट्स अदर देन क्या होगा, इंडिविजुअल अकाउंट्स और डेटर एंड क्रेडिटर, वो तो होंगे, प्लस इसमें हम 2 एडिशनल अकाउंट खोलेंगे, 2 कंट्रोल अकाउंट बोलो या बोलेंगे एडजस्टमेंट अकाउंट। इसके अंदर 2 कंट्रोल अकाउंट खुलेंगे, और ये 2 कंट्रोल अकाउंट कौन कौन से होंगे बेटा, एक इसमें होगा डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट, ठीक है बेटा, शॉर्ट पर लिख रहा हूँ एडजस्टमेंट अकाउंट, या इसी को बोलते हैं डेटर के बदले सेल्स लेजर और एडजस्टमेंट के बदले
कंट्रोल शब्द भी बोल सकता है। तो अकाउंट खोलेंगे जिसका नाम होगा डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, या सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, या सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट बोला जाता है। बेटा ये है क्या? ये कुछ नहीं है, ये है सिमिलर टू टोटल डेटर अकाउंट। ये टोटल डेटर अकाउंट के जैसा ही होता है। मतलब ये जो अकाउंट होता है ये सभी इंडिविजुअल डेटर को सब्स्टिट्यूट कर देता है, जैसे कि सेक्शन बैलेंसिंग सिस्टम में किया था। और बेटा इसके अंदर एक अकाउंट और खुलेगा जिसका नाम होगा क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, जिसको हम परचेस लेजर एडजस्टमेंट के बदले कंट्रोल अकाउंट भी बोल सकते हैं। परचेस लेजर कंट्रोल अकाउंट भी खुलेगा। ठीक है, इसमें क्या होगा बेटा? सिमिलर टू, ये क्या है? सिमिलर टू टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट। ये टोटल डेटर्स अकाउंट के जैसे है, बस नाम चेंज कर दिया हमने इसका। क्या लिख दिया है? सिमिलर टू टोटल डेटर अकाउंट है, बट टोटल डेटर के बदले नाम डाल दिया है डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। और बेटा सिमिलर टू टोटल क्रेडिट्स अकाउंट, और जो टोटल क्रेडिट्स अकाउंट है सेम वही यहाँ दोबारा बनाना है, बस नाम चेंज हो गया है और क्या हो गया है? क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। तो ये डेटर अकाउंट सभी डेटर को सब्स्टिट्यूट कर लेता है, और ये क्रेडिटर अकाउंट सभी क्रेडिटर्स को सब्स्टिट्यूट कर लेता है, जैसे कि सेक्शन बैलेंसिंग में किया था, बस नाम हमने चेंज कर दिया है। तो बेटा यहाँ से ट्रायल बैलेंस कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन मैंने कहा यहाँ से भी ट्रायल बैलेंस बनेगा। तो यहाँ से ट्रायल बैलेंस कैसे बनेगा बेटा? क्या होता है इसमें कि इसके अंदर हम क्या करेंगे? एक कंट्रोल अकाउंट खोलेंगे, क्योंकि क्रेडिटर्स अकाउंट के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट बैलेंस है, केवल क्रेडिटर्स के बेसिकली क्या है? अकाउंट है। तो ट्रायल बैलेंस को कंप्लीट करने के लिए कुछ डेबिट बैलेंस भी होना चाहिए। जब क्रेडिट और डेबिट बैलेंस दोनों आपस में बराबर आएगा तभी यहाँ से ट्रायल बैलेंस आपका टैली होगा। तो इसके अंदर क्या होगा बेटा? हम इसके अंदर एक कंट्रोल अकाउंट खोलते हैं, है ना? एक कंट्रोल अकाउंट यहाँ पे खोला जाएगा। मैं लिख रहा हूँ वन कंट्रोल अकाउंट, और वो जो कंट्रोल अकाउंट है बेटा क्या नाम है उसका? उसका नाम होता है नोन एज, जिसका नाम होता है जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। एक जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट यहाँ पर हम खोलेंगे। और जो ये जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट होता है सर, ये क्या होता है? ये हो जाएगा अपोजिट ऑफ, शब्दों में ध्यान देना, अपोजिट ऑफ टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट। जो हम टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट बनाते थे, या बोल सकते हैं कि ये जो हम ये अकाउंट यहाँ पर बना रहे हैं बेटा, ये सेम यहाँ पर जो हम बना रहे हैं, इसी अकाउंट का अपोजिट यहाँ पर बनाना है। अपोजिट क्यों बनता है उसके पीछे एक लॉजिक है जो जनरल एंट्री के माध्यम से आपको समझ में आएगा। लेकिन मैं इसका जनरल एंट्री वाला टॉपिक आपको तब समझाऊंगा जब मैं इस टॉपिक के इस चैप्टर की जनरल एंट्री कराऊंगा। नॉर्मली इस चैप्टर से जनरल एंट्री आपके एग्जाम में नहीं आती, केवल अकाउंट बेसिकली बनाने के लिए आता है। तो मैं भी अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से फॉर्मेट आपको लिखा रहा हूँ। लेकिन जब हम इसके क्वेश्चन कर लेंगे फिर मैं इसके जनरल एंट्री का जो एस्पेक्ट है उस पर भी फोकस करूँगा, क्योंकि 2016 के सिलेबस में एक बार ऐसा हुआ है कि सेल्फ बैलेंसिंग लेजर में रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का क्वेश्चन पूछ लिया था। नॉर्मल रेक्टिफिकेशन तो आपको पता है, जो आप फाउंडेशन लेवल में पढ़ते हैं और जो आपके इंटर के कोर्स में भी है वो तो है ही। बट एक बार ऐसा हुआ था कि आपका रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर सेल्फ बैलेंसिंग लेजर के साथ दे दिया था। तो उस सिचुएशन में पहले आपको ये समझ में आना चाहिए कि सेल्फ बैलेंसिंग में जनरल एंट्री कैसे होती है, देन ओनली यू विल बी एबल टू रेक्टिफाई। तो सेल्फ बैलेंसिंग में जनरल एंट्री कैसे होती है और ये अकाउंट क्यों उल्टा बनता है, इसका लॉजिक तो वहाँ समझ आएगा। फिलहाल अभी इस लेक्चर के लिए ये रेलेवेंट है कि हम क्रेडिटर्स अकाउंट के अंदर जितने भी क्रेडिटर्स होता है सबके अकाउंट खुलते हैं अलग अलग। इसके अलावा एक अकाउंट और खोलेंगे जिसका नाम जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट होगा। और ये जो अकाउंट होगा बेटा ये टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट का उल्टा होगा। जो हमने यहाँ पर क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट खोला है बिल्कुल उसी अकाउंट का उल्टा आपने यहाँ पर बना दिया। सेम ऐसी बेटे सेल्फ बैलेंसिंग में हम डेटर्स लेजर के अंदर जितने भी इंडिविजुअल डेटर हैं उनका अकाउंट तो ओपन करते हैं, प्लस बेटा इसके अंदर भी एक कंट्रोल अकाउंट ओपन किया जाएगा। और वो बेटा जो कंट्रोल अकाउंट होगा उसका नाम होगा नोन एज, उसका नाम होगा जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है सर, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट ये हम खोलेंगे। और सर ये जो अकाउंट हमने खोला
इनका नाम सेम है। क्रेडिटर्स लेजर के अंदर भी क्या खुला है, जीएलए, जनरल लेजर एडजस्टमेंट, यहाँ पर भी जीएलए खुला है, जनरल लेजर एडजस्टमेंट। बट फर्क क्या है, क्रेडिटर्स लेजर के अंदर जो जीएलए खुलता है वो क्रेडिटर्स अकाउंट का उल्टा होता है, जबकि डेटर्स लेजर के अंदर जो जीएलए खुलेगा ये क्या होगा बेटा, ये अपोजिट ऑफ टोटल डेटर्स अकाउंट, ये टोटल डेटर्स अकाउंट का उल्टा हो जाएगा। सर टोटल डेटा, जो टोटल डेटा अकाउंट है कौन सा वाला, मतलब मैं यहाँ से बेसिकली इसकी बात कर रहा हूँ बेटी, ठीक है। ये जो होगा अकाउंट ये इसका उल्टा हो जाता है। अब ये उल्टा क्यों होता है वो बाद में समझ आएगा, अभी पहले ये नोट कीजिए और फिर मैं धीरे धीरे इनके फॉर्मेट आपको बताता हूँ। चलिए बेटा, आई गेस आपने नोट कर लिया है, अदरवाइज आप कभी भी वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं, क्योंकि ये लेक्चर रिकॉर्डेड दूंगा मैं आपको, लाइव नहीं है, तो आप अपनी स्पीड के अनुसार इसको रोकें और उसके बाद फिर लिखिए। तो अब मैं यहाँ से आगे बढ़ता हूँ और अब मुझे आपको सिखाने हैं कि फॉर्मेट कैसे कैसे बनेंगे, ठीक है बेटे। तो 2 कंट्रोल अकाउंट खुलेंगे जनरल लेजर में और एक एक कंट्रोल अकाउंट जो है वो खुलेगा डेटर लेजर में और क्रेडिटर्स लेजर में, ठीक है। तो कैसे काम होगा बेटा, क्या होगा, ये भी हमको ध्यान से देखना है और फिर मैं आपको एक क्वेश्चन भी इसके ऊपर कराऊंगा, ठीक है। चलिए देखिए सर, तो फॉर्मेट किस तरीके से है, तो पहले मेरे को ध्यान से देखना है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ इन जनरल लेजर, जनरल लेजर को नॉमिनल लेजर भी बोला जाता है। इसके अंदर अकाउंट खुलेगा डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, और मैंने अभी बताया कि आप इसको सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट भी बोल सकते हैं। तो मैं नॉर्मल बेटा टी शेप में खोल रहा हूँ अकाउंट और ये सिमिलर टू टोटल डेटर अकाउंट है, तो मैं यहाँ बैकएंड में आपके लिए लिख देता हूँ कि ये कुछ नहीं है, ये टोटल डेटर अकाउंट है जो हमने सेल्फ बैलेंसिंग में, सॉरी जो हमने सेक्शन बैलेंसिंग में पिछले लेक्चर में सीखा है। पर पेपर में ये लिख के नहीं आना है आपको, ये बस आपको लिंक करने के लिए है और आपको थोड़ा कंफर्ट लेवल पे लाने के लिए है, बस नाम हमने चेंज यहाँ पे कर दिया है, ठीक है बेटी। बट टेक्निकल नाम यहाँ पर हम दे देते हैं और ये जनरल एंट्री की वजह से होता है। तो जनरल एंट्री कैसे होगी, क्या होगी, वो तो हम धीरे धीरे आगे सीखेंगे। फिलहाल आप पहले नोट करें और फिर मैं यहाँ से आगे बढ़ूँगा, ठीक है बेटी। तो जैसे डेटा अकाउंट हमने पिछली क्लास में बनाया, सेम बिल्कुल वैसे ही हमें डेटा अकाउंट बनाना है, ओके। तो कैसे बनेगा बेटा वो अकाउंट, सबसे पहले तो हमें यहाँ पे लिखना होता है ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस बीटी, ओपनिंग डेबिट बैलेंस ऑफ डेटर्स, ये डेटर्स का ओपनिंग डेबिट बैलेंस है, जिसका मतलब क्या है, दैट इज ड्यू फ्रॉम कस्टमर्स एट बिगिनिंग ऑफ पीरियड, ऐसे बोल सकते हो कि पीरियड के बिगिनिंग में कितना पैसा कस्टमर से ड्यू है, मतलब पिछले पीरियड में इनको हमने क्रेडिट में सेल करी थी और अब हमने पैसा देना है, तो डेबिट बैलेंस यहाँ पे डाल देंगे। अगर किसी डेटर का बाय चांस क्रेडिट बैलेंस है, और वो क्यों होता है, अगेन लास्ट लेक्चर में बताया है, जब डेटर से एडवांस मिल जाता है या कैश सेल का रिटर्न हमारे पास आ जाता है, ये मैंने सेक्शन बैलेंसिंग में डिटेल में बताया है, तो मैं अगेन इस पर और फिर ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। तो ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस ऑफ डेटर्स, दैट इज क्या मतलब है इसका, एडवांस फ्रॉम डेटर्स, एडवांस फ्रॉम डेटर्स बेसिकली इन बिगिनिंग ऑफ पीरियड, ये एडवांस हो गया जो डेटर से हमें मिला है, ठीक है सर। चलिए बाकी डेटर असेट है तो बढ़ेगा तो डेबिट में दिखा देते हैं और घटेगा तो क्रेडिट में दिखा देते हैं।
अब यहाँ पर जो जो चीज़ें बढ़ाएंगे वो हम यहाँ पे लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर अब जो भी एंट्री लिखोगे बेटे तो पहले उसके लिए रेफरेंस देना है जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट का, ठीक है। डेटर अकाउंट के अंदर अब जो भी चीज़ें लिखोगे डेबिट या क्रेडिट में, पहले उसका टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट के नाम से आपने यहाँ पे रेफरेंस देना है, फिर उसके नीचे आपको आइटम लिख देनी है, क्योंकि यही चीज़ जो हम यहाँ डेबिट में डालेंगे जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट में, सेम चीज़ क्रेडिट साइड में पोस्ट होगी। दूसरी चीज़ आप ये भी समझ लें कि जनरल लेजर अलग चीज़ है, जनरल लेजर जो है और जनरल लेजर अलग चीज़ है, जनरल लेजर कंट्रोल अकाउंट ये अलग चीज़ है, ठीक है सर। सपोज जैसे मान लीजिए कि कोई बुक है ना, उस बुक के अंदर मैंने बहुत सारे अकाउंट बनाए, तो उस बुक की जो हेडिंग है, उस बुक पे जो चिट लगी है उसका नाम है जनरल लेजर। तो जनरल लेजर तो पूरा क्या है, वो एक ग्रुप ऑफ क्या है, ग्रुप ऑफ अकाउंट है। लेकिन जब मैं जनरल लेजर अकाउंट बोलता हूँ तो ये एक अकाउंट होता है, सिंगल अकाउंट है जो किसी लेजर के अंदर खुला होगा, ओके। तो जनरल लेजर ग्रुप ऑफ अकाउंट होता है, एक बुक का नाम है जिसके अंदर लेजर खुले हुए हैं, जबकि जनरल लेजर अकाउंट सिंपल एक अकाउंट है, ओके। ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट का रेफरेंस देंगे और जो जो चीजें डाटा को बढ़ाती हैं वो हम यहाँ पे लिख देंगे। डाटा किससे बढ़ते हैं सर, क्रेडिट सेल से बढ़ते हैं, और अगर डिले हो जाता है पैसा आने में तो हम इंटरेस्ट चार्ज करते हैं ऑन डिलेड कलेक्शन, तो ये भी इससे होगा। अगर बिल रिसीवेबल डिसऑनर हो जाए बेटा तो वो भी हम यहाँ पे डाल देते हैं, ठीक है। और कस्टमर से अगर नोटिंग चार्जेस लेने होंगे तो वो भी हम यहाँ पे डाल देते हैं। तो ये सारी चीज़ें डाटा को बढ़ाते हैं, और ये एक बार इसका रेफरेंस दे दिया टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, फिर ये उसके नीचे आइटम आते रहेंगे। अब जो चीज़ें डाटा को घटाएंगे बेटा वो क्रेडिट साइड में आ जाएगी, बट अगेन यहाँ कोई भी एंट्री लिखोगे ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस लिखने के बाद, तो यहाँ पर आपको पहले बाय जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट लिख देना है, ठीक है। जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट आपको लिख देना है, और यहाँ पर वो चीज़ें आएंगी जो डेटर को डिक्रीज कर रही हैं। तो बेटा क्या क्या चीज़ें डेटर को डिक्रीज कर रही हैं, इसमें एक तो होगा आपका कलेक्शन फ्रॉम डेटर, डेटा से कलेक्शन आ गया, ठीक है। इसके अलावा सेल्स रिटर्न, इसके अलावा बैड डेट भी होता है, और डिस्काउंट भी होता है, डिस्काउंट अलाउड, कलेक्शन हो गया, ये हो गया, और डिस्काउंट अलाउड हो गया। इसके अलावा सर बीआर इशू हो गया, बीआर इशू हो गया, और ट्रांसफर एंट्री होती है ना। ट्रांसफर एंट्री मतलब जो हमारे क्रेडिटर्स और डेटर कॉमन होते हैं उसको हम डिक्रीज कर देते हैं, तो वो भी यहाँ पर आते हैं। तो पहले यहाँ पर हमने इसका रेफरेंस दिया और डेटर को घटाने वाली सारी चीजें हमने यहाँ पर लिख दी। उसके बाद फिर क्या करेंगे बेटा, फाइनली कोई बैलेंस लिखेंगे। ये ओपनिंग डेबिट बैलेंस है, तो क्लोजिंग डेबिट बैलेंस यहाँ पर आता है, बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी, और सॉरी बीडी नहीं सीडी होगा, ये होगा हमारा क्लोजिंग डेबिट बैलेंस, दैट इज ये क्या शो करता है, दैट इज ड्यू फ्रॉम कस्टमर्स एट एंड ऑफ पीरियड, ठीक है सर। पीरियड के एंड में कस्टमर से कितना अमाउंट ड्यू है वो हमने यहाँ पे ले लिया। उसके बाद बेटा फिर टू बैलेंस सीडी, और ये क्या है सर आपका, ये आपका है क्लोजिंग। बेटा ये सेल लिखा है मैंने, सेल मतलब क्लोजिंग है ना, सेल क्लोजिंग क्रेडिट बैलेंस ऑफ डेटर, दैट इज एडवांस फ्रॉम कस्टमर, एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स एट एंड ऑफ पीरियड, ओके सर। ये चीजें आपने यहाँ पे डाल देनी है। तो ये हमने यहाँ पर बना दिया है। कुछ चीजें हम डेटर अकाउंट के अंदर नहीं दिखाते, नोट फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस, और आई शुड से आइटम्स आर नॉट रिकॉर्डेड इन डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, मतलब इसी की बात हो रही है। कुछ चीजें इसके अंदर नहीं आती हैं, और वो चीजें कौन कौन सी बेटे इसमें आती हैं आपकी, बीआर को डिस्काउंट कराया, बीआर को एंडोर्स कराया, बिल रिसीवेबल के साथ ड्रॉर जो मर्जी मजे ले ले बेटा वो नहीं आता है,
डेटर अकाउंट के अंदर सिर्फ बिल का इशू करना आता है और बिल का डिस्काउंटेड आता है। सॉरी, ये मैंने बिल का डिस्काउंटेड लिखना था, बिल डिस्काउंटेड भी डेटर अकाउंट में नहीं आएगा। डेटर अकाउंट में सिर्फ बिल का इशू होना आता है और बिल का डिसऑनर होना आता है। तो बी आर डिस्काउंटेड तो मैंने लिख दिया, पहले 2 बार क्यों लिख रहा हूँ वैसे, तो ये एंडोर्स है बेटा। अगर हम बिल को एंडोर्स कर देते हैं तो वो भी यहाँ पे नहीं आएगा। और इसके अलावा प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट, ये प्रोविजन की एंट्री तो डेटर अकाउंट में कभी होती नहीं, ठीक है। प्रोविजन फॉर डेटर अकाउंट, प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट या प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अकाउंट, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अकाउंट, और उसके बाद फिर प्रोविजन फॉर डिस्काउंट हो गया। इसके बाद फिर आपका बैड डेट रिकवर्ड हो गया, ठीक है सर। बैड डेट रिकवर्ड भी हो जाता है तो इसकी एंट्री भी आपकी नहीं आती। आप पहले लिखें और इसके बाद फिर मैं एक फॉर्मेट और डिस्कस करूंगा आपसे। तो आप देख रहे हैं बिल्कुल टोटल डेटर अकाउंट है, सेम डिट्टो जो सेक्शन बैलेंसिंग को बनाया है। बस थोड़ा सा यहाँ पर एक चेंज आया है कि डेबिट साइड में कोई भी एंट्री करेंगे तो जीएलए अकाउंट का रेफरेंस देंगे, फिर आइटम लिख देंगे, और क्रेडिट साइड में कोई भी आइटम लिखेंगे तो जीएलए का रेफरेंस देंगे, फिर सारे आइटम लिख देंगे। बाकी सब कुछ सेम है। और अगर डेट दी होती है तो आपको डेट का कॉलम भी बेसिकली बनाना पड़ता है, तो वो भी आपको मैं क्वेश्चन में समझाऊंगा। इतना करेगा नहीं, फिर हम आगे करेंगे। चलिए बेटा, तो आई गेस ये आपने नोट कर लिया होगा, या आप वीडियो को पॉज करके अपनी स्पीड के अनुसार नोट कर सकते हैं। तो जनरल लेजर के अंदर 2 अकाउंट बनते हैं, एक टोटल डेटर अकाउंट जिसका नाम है डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, और जनरल लेजर के अंदर ही एक अकाउंट और बनेगा जिसका नाम होगा क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। लेकिन जो क्रेडिटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट है अभी उस पर मैं नहीं आ रहा हूँ। अभी मैंने बताया आपको कि हम डेटर्स लेजर के अंदर एक कंट्रोल अकाउंट बनाते हैं, और डेटर्स लेजर के अंदर जो कंट्रोल अकाउंट बनता है उसका नाम होता है जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। और मैंने ये भी बताया कि वो डेटर अकाउंट का बिल्कुल उल्टा होता है। तो अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, ये तो आपके पास है, इसको बेसिकली मैं रफ नहीं कर रहा हूँ, ये आपने नोट कर लिया होगा। और अब इसी के नीचे से मैं तो उसको मिटा दूंगा, आप उसी के नीचे से जो कॉपी में लिखा है आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है बेटे, आप यहाँ से लिखेंगे और बिल्कुल ध्यान से आपको देखना है। चलिए सर, आप बिल्कुल यहाँ से देखेंगे तो अल्टीमेटली यहाँ से बात करेंगे। अब मैं लिखूंगा इन डेटर्स लेजर, ठीक है बेटे। ये जो अकाउंट था ये जनरल लेजर के अंदर था, अब मैं डेटर्स लेजर के अंदर आ गया जिसके अंदर एक अकाउंट खुलेगा, और क्या नाम होगा उसका नाम होगा जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है बेटे। ये डेटर्स लेजर के अंदर खुल रहा है, डेटर्स लेजर को सेल्स लेजर या सोल्ड लेजर भी बोलते हैं। इसके अंदर एक कंट्रोल अकाउंट खुला है जिसका नाम है जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। और अब ये अकाउंट जो हम यहाँ पर बनाने जा रहे हैं, ये अकाउंट बिल्कुल इसका उल्टा हो जाएगा। उल्टा होने का मतलब है मिरर इमेज बन जाएगा। जैसे अगर आप मिरर के सामने खड़े हो जाते हो तो राइट हैंड बन जाता है लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड बन जाता है राइट हैंड, ऐसा ही होता है। तो इसकी मिरर इमेज हमें यहाँ पे खोलनी है। जो यहाँ डेबिट साइड में है यहाँ दिखेगा क्रेडिट साइड में, और जो यहाँ क्रेडिट साइड में है वो यहाँ पर दिखेगा डेबिट साइड में। तो कैसे करेंगे बेटे, तो यहाँ पर हम अकाउंट खोलेंगे। नॉर्मल मैंने टी शेप में बनाया, लिखना वही है डेबिट और यहाँ पर क्रेडिट, लेकिन देखो कैसे होगा।
ये ओपनिंग बैलेंस जो डेबिट साइड में था अब ये इधर आ जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिखा, थोड़ा सा मैं इसको बैलेंस कर देता हूँ लाइन को, ताकि दोनों के लिए बराबर स्पेस रहे। चलिए सर, तो ये जो बैलेंस ओपनिंग वाला था ये यहाँ पर आ जाएगा। तो बाय बैलेंस BD ये हो गया ओपनिंग डेबिट बैलेंस, है तो डेबिट बैलेंस ही, लेकिन अब क्रेडिट साइड में लिखा जा रहा है क्योंकि यहाँ पर उल्टा करना है। और आप बार बार पूछ रहे हो सर उल्टा क्यों करते हैं, मैंने कहा इसका लॉजिक है, लेकिन वो जनरल एंट्री वाले टॉपिक में समझ में आएगा जब आपको मैं सेल्फ बैलेंसिंग की जनरल एंट्री करना सिखाऊंगा, उसके लिए वेट करना पड़ेगा। अभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ फॉर्मेट के ऊपर फोकस करो। तो ओपनिंग डेबिट बैलेंस ऑफ डेटर्स बोल सकते हैं, दैट इज ड्यू फ्रॉम डेटर्स, सेम की बेटा जो यहाँ लिखी थी मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ड्यू फ्रॉम डेटर्स या बोल सकते हैं कस्टमर, ड्यू फ्रॉम कस्टमर्स एट बिगिनिंग ऑफ पीरियड, एट बिगिनिंग ऑफ पीरियड। तो बेटा ये यहाँ आ गया। सेम ऐसे बेटा जो ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस था वो पहले यहाँ क्रेडिट साइड में था, उसको यहाँ पर मैं डेबिट साइड में ले आऊंगा। तो मैं लिखूंगा टू बैलेंस BD, और ये क्या बन जाएगा बेटा मेरा, ये बन जाएगा ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस, दैट इज, इसका क्या मतलब हुआ, दैट इज एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स, और आई शुड से डेटर्स एट बिगिनिंग ऑफ पीरियड। कुछ एडवांस चला आ रहा है पीरियड के बिगिनिंग में जो पिछले पीरियड से कैरी फॉरवर्ड हुआ है। अब यही आइटम डेबिट वाले आपको सारे के सारे क्रेडिट में डाल देने हैं, लेकिन जब यहाँ पर आप एंट्री कर रहे थे तो आपने लिखा था टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, यही लिखा था। अब क्या करोगे कि बेटा जनरल लेजर एडजस्टमेंट ना लिख के, क्योंकि ये तो GL अकाउंट है, अब GL अकाउंट के अंदर GL तो आपने लिखना नहीं है। जैसे कैश अकाउंट के अंदर कोई भी एंट्री कैश के नाम से नहीं होती, सेल्स अकाउंट के अंदर कोई भी एंट्री सेल्स के नाम से नहीं होती, ऐसे GLA अकाउंट के अंदर कोई भी एंट्री GLA के नाम से नहीं होगी। तो यही एंट्री आपको यहाँ पे डाल देनी है। बस करोगे क्या, ये टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट का रेफरेंस दिया था, यहाँ पर जो रेफरेंस दोगे वो डेटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट कर दोगे। तो लिखोगे कि ये एंट्री उठाई गई है डेटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट से। अभी के लिए बेटा मैंने शॉर्ट में लिख दिया DLA, फुल फॉर्म क्या है, डेटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, पेपर में पूरा लिख के आने। अब ये सारे आइटम उठा के यहाँ डाल दो। तो कौन कौन से बेटे, क्रेडिट सेल वाले आइटम है, इंटरेस्ट वाले आइटम है जो डेटर को बढ़ाएंगे। आपके पास डेटर बढ़ेगा तो इस अकाउंट में क्रेडिट साइड में एंट्री आपको डाल देंगे। सेम ऐसे ही BR डिसऑर्डर्ड है बेटे, तो BR डिसऑर्डर्ड आपका यहाँ पर आ जाएगा। और उसके अलावा जो नोटिंग चार्जेस हैं वो नोटिंग चार्जेस भी आपको यहाँ पर ही ले लेने हैं। ठीक है, सेम ऐसी बेटी, तो ये एंट्री हमने यहाँ पर डाली, पेपर डाल दी, और जो एंट्री यहाँ क्रेडिट साइड में पड़ी है उसको यहाँ डेबिट में ले लेंगे। बट यहाँ पे रेफरेंस दिया था जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट का, क्योंकि सारी एंट्री GLA में डालनी थी। अब यहाँ पर ये एंट्री आ चुकी है और यहाँ रेफरेंस दोगे आप DLA अकाउंट का। तो यहाँ पे लिखोगे टू डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, और यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा बेटा, यहाँ पर हमारे पास आएगा कलेक्शन फ्रॉम डेटर से कितना करेक्शन मिला, ठीक है, और सेल्स रिटर्न, इसके अलावा बैड डेट, इसके अलावा डिस्काउंट अलाउड, इसके अलावा BR इशूड। ये सारे के सारे आइटम जो आपके डेटर को डिक्रीज कर रहे हैं। और ट्रांसफर एंट्री मतलब जो क्रेडिटर से आपका बैलेंस सेट ऑफ हुआ है वो भी यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर DLA का रेफरेंस दिया, सारी एंट्री डाल दी। फिर उसके बाद आपको क्लोजिंग बैलेंस डालने हैं, सेम ऐसे ही होगा। जो क्लोजिंग बैलेंस यहाँ क्रेडिट साइड में पड़ा हुआ है वो क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पर आ जाएगा टू बैलेंस CD के नाम से। तो ये हमारा क्लोजिंग डेबिट बैलेंस है, ये क्लोजिंग डेबिट बैलेंस है, दैट इज ड्यू फ्रॉम कस्टमर्स एट एंड ऑफ पीरियड। ठीक है बेटे, एट एंड ऑफ पीरियड। तो ये बेसिकली अमाउंट हमारे पास आ गई। ठीक है, ये अमाउंट हमारे पास यहाँ पे आ गई। और सेम ऐसे बेटा यहाँ पर, तो ये बैलेंस शीट आ गया, और ये वाला बैलेंस जो था
ये वाला बैलेंस हमारा यहाँ पर आ जाएगा। हम लिखेंगे बाय बैलेंस CD और ये हो जाएगा हमारा क्लोजिंग क्रेडिट बैलेंस दैट इज एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स एट एंड ऑफ पीरियड। ओके जी, तो ये चीज बिल्कुल आपको समझ में आ जानी चाहिए कि अगर हम जनरल लेजर के अंदर डेटर्स की डिटेल रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है क्योंकि पेपर में कई बार ये अकाउंट बनाने को आता है और ये बेसिकली बनाने को आता है। बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कब अकाउंट सीधा बनाना है और कब अकाउंट उल्टा बनाना है। तो ध्यान रखें, अगर जनरल लेजर के अंदर बनेगा डाटा का डिटेल तो ये DNA बनता है और ये सीधा अकाउंट बनता है। सीधा अकाउंट मतलब जैसा डाटा अकाउंट होता था, डेटर बढ़ेगा तो डेबिट, घटेगा तो क्रेडिट। लेकिन जब भी हम डेटर्स लेजर के अंदर बनाएंगे, अगेन डेटर्स लेजर एक बुक है, ये अकाउंट नहीं है। डेटर्स लेजर के अंदर अगर हम अकाउंट बनाएंगे बेटा तो वो बनेगा जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। और कभी भी अगर जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बनता है तो वो हमेशा अपोजिट बनेगा। आई रिपीट, कभी भी अगर जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बनेगा तो वो हमेशा अपोजिट बनेगा। पर आपको ये ध्यान में रखना है कि किसका उल्टा बनाना है, डेटर का उल्टा बनाना है या क्रेडिटर का उल्टा बनाना है। क्योंकि ये डेटर्स लेजर के अंदर बन रहा है तो ये डेटर का उल्टा बनेगा। ठीक है बेटे, जैसे मैंने इन दोनों को लिंक किया सेम वैसे ही हमारा क्रेडिटर्स और फिर उसका GNA लिंक होता है। लेकिन वो तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा। फिर आज ये फॉर्मेट आपको मुझे लिखवाया है, इसको नोट करेंगे और फिर मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा और उस क्वेश्चन में ये अकाउंट और ये अकाउंट बना के दिखाऊंगा। इतना कर लीजिएगा। करें बेटा आराम से, फिर हम आगे बढ़ेंगे। एक क्वेश्चन मैं इस पर ढूंढता हूँ और उसको सॉल्व कराते हैं। चलिए बेटा, आई गेस आपने नोट कर लिया है, अदरवाइज वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हैं। तो फटाफट से अब मैं पहले क्वेश्चन लिखूंगा और क्वेश्चन के लिखने के बाद फिर मैं आपको उस क्वेश्चन का आंसर कराऊंगा। ठीक है, आप भी कॉपी में पूरा क्वेश्चन नोट करें ताकि जो कॉन्सेप्ट हैं वो आसानी से आपके बिट हो जाए। देखो बेटा, तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, क्वेश्चन मैं यहां लिख रहा हूं आपके लिए। क्वेश्चन कहता है फ्रॉम फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट इन debtors ledger adjustment account in sales ledger and debtors ledger adjustment account in general ledger। बेटा ये तो बनेगा जनरल लेजर में, एंड जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट इन सेल्स लेजर।
ठीक है बेटे, आपको दे रखा है बैलेंस, आपको एंट्री है पहले, कहता है डेटर्स ऑन 1/4/2001, 1/4/2001 में आपके 2 लाख रुपए के डेटर्स थे। आगे क्वेश्चन में कहता है आपका पॉइंट नंबर बी, ग्रॉस सेल्स रुपीज 16,20,000, 16,20,000। आगे कहता है इंक्लूडिंग कैश सेल्स ऑफ रुपीज 4 लाख। ठीक है बेटी, तो क्वेश्चन साथ साथ लिखेंगे और उसके बाद रिटर्न इनवर्ड, है, इसका अमाउंट आपका 20,000 रुपए का है। और पार्ट नंबर डी कहता है डिस्काउंट अलाउड है रुपीज 11,000 का। फिर कहता है लेटर ऑन डिस्काउंट, कहता है बाद में ऐसे हुआ डिस्काउंट रुपीज 1,000 वॉज डिसअलाउड, बाद में डिसअलाउड हो गया, कुछ कंडीशन होगी, कंडीशन फुलफिल नहीं करी होगी हमने, तो 1,000 रुपये का डिस्काउंट बाद में वापस आ गया। ठीक है, आगे क्वेश्चन में कहते हैं कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स में कलेक्शन मिला है 2,20,000 का, ये 2,20,000 का अमाउंट है रुपीस में है। आगे कहता है इंक्लूडिंग कलेक्शन फॉर सेल ऑफ असेट्स, कलेक्शन फॉर सेल ऑफ असेट्स रुपीज 20,000। 2,20,000 का हमें डेटा से कलेक्शन मिला है, जिसमें 20,000 का वो कलेक्शन है क्योंकि हमने किसी पर्सन को असेट बेच दी थी, उसके बदले पैसे मिला है। ठीक है, क्वेश्चन में कहता है आपको चेक कलेक्शन कि बेटा आगे लिख देना कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, ये बेटा इन कैश है, हाँ, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स इन कैश, डेटर से हमें कैश में कलेक्शन मिला है, इन कैश बेटा इसके लिए नीचे के लिए इतना है। आगे क्वेश्चन में कहता है चेक रिसीव्ड, हमें डेटर से चेक मिले हैं फ्रॉम डेटर्स रुपीज 4,40,000 of which check of rupees 40,000 were dishonored, हमारे चेक जो हैं वो डिसऑनर्ड हो गए। It was found that debtors whose check became dishonored, मालूम चला कि जिन डेटर का चेक डिसऑनर्ड हुआ था have become insolvent and later on only rupees 25,000, 25 ज़्यादा कह रहा हूँ, 15,000 were recovered from them। ठीक है, आगे क्वेश्चन में कहते हैं EF हो गया, इसके बाद पार्ट नंबर जी लेके आते हैं। कहता है बी आर इश्यूड टू डेटर्स, ये बेटा बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है और मैं एक ही क्वेश्चन में सारे केस आपको करा दूंगा, तो प्रैक्टिस के लिए आ जाएगा। बी आर इश्यूड टू डेटर्स रुपीज 6,60,000 ऑफ विच bills of rupees 60,000 were endorsed to creditors। ठीक है बेटी, हमने क्रेडिटर्स को क्या कर दिया है, एंडोर्स कर दिया।
आगे क्वेश्चन में कहता है आपको बिल डिसऑनर्ड हो गए हमारे ₹30,000 इंक्लूडिंग bills of ₹10,000 endorsed to debtor. ठीक है सर, ये हो गया हमारे पास तो EFG। और उसके बाद क्वेश्चन में आगे कहता है आपको इंटरेस्ट ऑन ओवरड्यू अकाउंट्स। कुछ अकाउंट्स ओवरड्यू हो गए हैं, उस पर इंटरेस्ट लगाया है हमने। इसका अमाउंट है 45,000 का, 45,000। और उसके बाद कहता है बैड डेप्ट आपके 5,000 के हैं, ठीक है। सॉरी बैड डेट रिकवर्ड है, बैड डेप्ट आपका रिकवर्ड हुआ है रुपये 5,000 का, 5,000 का बैड डेप्ट रिकवर्ड हो गया है। और कहता है प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट, प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट कुछ लोगों के प्रोविजन बनाना है और ये 11,000 है। ठीक है सर, चलिए ये क्वेश्चन है। और उसके बाद कहता है पॉइंट नंबर 1 लास्ट है इसके आगे, ट्रांसफर फ्रॉम बॉट लेजर का मतलब क्रेडिटर लेजर से अमाउंट ट्रांसफर हुई है और इसका जो अमाउंट है बेटे वो 15,000 का है। चलिए पहले क्वेश्चन लिख लें बिल्कुल आराम से और फिर मैं इसको सॉल्व कराता हूँ। चलिए बेटा, एक ऐसा क्वेश्चन आपने नोट कर लिया है, अदरवाइज आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। तो इसमें 2 अकाउंट बनाने को बोले हैं। पहले आपको कहता है प्रिपेयर डेटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट इन जनरल लेजर, ठीक है। आपको डीएलए अकाउंट बनाना है जनरल लेजर में, तो मैं इसको बेसिकली बना देता हूँ। और इसका दूसरा पार्ट है कि फिर आपको जीएलए बनाना है डेटर लेजर में। तो एक पार्ट मैं कर देता हूँ और इसका जो अपोजिट पार्ट है वो आप लोगों ने खुद बनाना है। और बनाने के बाद फिर आपने मुझे व्हाट्सएप पे भेज देना है वेरीफाई करने के लिए कि सर ये ठीक है या नहीं। वैसे जस्ट उल्टा ही करना है तो ठीक ही होगा, फिर भी डाउट हो तो आप व्हाट्सएप करेंगे, है ना। नंबर में भी आपको क्लास के बाद बताऊंगा, चलिए मैं लिख देता हूँ। और तो मैंने पिछली कई वीडियो में बताया है 9811599869 एंड 869, ठीक है। 9811599869 एंड 869। ओके बेटे, चलिए। तो ओके, मैं देखा था क्वेश्चन विजिबल है या नहीं। तो अब क्या करेंगे, यहाँ से हम यहाँ लिखेंगे पहले इन जनरल लेजर, और इसके अंदर मैं बना रहा हूँ डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है बेटे। और मान लीजिए कि ये अकाउंट हम पूरे साल के लिए बना रहे हैं। ओपनिंग फिगर आपको दे रखी है 1/4/2001 का, और अब ये 31 मार्च 2002 में खत्म होगा, तो वो हमने बनाना है। डेट दे रखी है तो डेट वाला कॉलम में हम डाल देंगे, और तो ज़्यादा बड़ा कॉलम बनेगा नहीं। तो डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, और फिर उसके बाद डेट, और फिर ये पर्टिकुलर्स, और फिर ये अमाउंट, ठीक है। बिल्कुल आराम से आपने बनाना है और लॉजिक के साथ करना है। ये तो हम क्या कर रहे हैं, डेटा का अकाउंट बना रहे हैं, क्योंकि अगर हम जनरल लेजर के अंदर अकाउंट बनाएंगे तो सीधा बनता है, है ना, जैसे टोटल डेटा अकाउंट बनाते थे। तो देखिए बेटे कैसे करेंगे, एक एक करके दोबारा आपको क्वेश्चन पढ़ना है। डेट्स का बैलेंस दे रखा है 2 लाख रुपए का, बट बता दे रखा है कि ये डेटर का डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है। तो यहाँ पर आपको ये सोचना है कि नॉर्मली डेटर्स का कौन सा बैलेंस होता है।
तो नॉर्मली डेटर्स का डेबिट बैलेंस होता है, इसलिए आप इसको डेबिट साइड में लिखोगे। तो यहाँ पर 1/4/2001 में बेटा 1/4/2001 में आई होप ये अमाउंट आपको बेटा विजिबल है। यहाँ पे लिख देंगे हम बाय बैलेंस BD और यहाँ पर 2 लाख रुपए का अमाउंट आपको डाल देना है। ये सिंपली 2 लाख का अमाउंट यहाँ से आ गया। उसके बाद क्वेश्चन में कहता है ग्रॉस सेल्स आपकी 16,20,000 की है, मतलब टोटल सेल 16,20,000 की है, जिसमें कैश सेल 4 लाख रुपए की है। अगर 16,20,000 में 4 लाख की सेल आपकी कैश सेल है तो बाकी जो बचा उसको माना जाएगा क्रेडिट सेल। तो आप क्रेडिट सेल की एंट्री बनाओगे, क्रेडिट सेल से आपके डेटर बढ़ेंगे तो आप डेबिट साइड में एंट्री डालोगे। लेकिन अब क्या करोगे सर, आपको एंट्री यहाँ पे डाल देनी है 31/3/2002 की, साल के एंड की, और यहाँ पे पहले हम रेफरेंस देंगे बाय किसके नाम से सर, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। DLA अकाउंट है तो उसके अंदर GLA अकाउंट का रेफरेंस आएगा, और जो चीज़ें डेटर को बढ़ा रही हैं इसी हेडिंग में आपको यहाँ पे लिख देनी है। एग्जामिनेशन में पूरा लिख के आना है, अभी के लिए मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। तो यहाँ से लिखेंगे 16,20,000 में से 4 लाख माइनस करेंगे तो हमारी क्रेडिट सेल बनती है, और बनती है 12,20,000 की। तो 12,20,000 का अमाउंट आपने यहाँ पे ले लेना है। उसके बाद बेटा डिस्काउंट अलाउड है 11,000 को, तो डिस्काउंट अलाउ से हमारे डेटर घटेंगे, डेटर घटेंगे तो यहाँ पर डाल देंगे। और डेटर का डेबिट बैलेंस तो दे रखा है बट क्रेडिट बैलेंस नहीं दिया। अब नहीं दिया तो नहीं लिखना, परेशानी वाली बात नहीं, क्योंकि हो सकता है कस्टमर से एडवांस ना हो। हमारी पॉलिसी है कि हम पहले सामान बेच देते हैं और फिर कस्टमर पैसा देता है, और एडवांस वाला केस ही नहीं है कोई। तो क्रेडिट बैलेंस नहीं हो तो परेशान मत होना, अगर है तो पोस्ट करो, नहीं है तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ो। डिस्काउंट देने से हमारे डेटर घटेंगे तो यहाँ क्रेडिट साइड में एंट्री होगी, लेकिन 31/3/2 ओपनिंग बैलेंस के अलावा बाकी जो भी आपकी एंट्री होगी उसमें 31/2 का डेट आपको डाल देना है। और यहाँ पर आप क्या लिखेंगे बेटा, यहाँ पर आप लिखेंगे अगेन बाय जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, GLA का आपने रेफरेंस देना है, और कहता है डिस्काउंट अलाउ किया है 11,000 का। तो यहाँ पर डिस्काउंट अलाउड आप डाल देंगे 11,000 रुपए का, राइट। इसके बाद क्वेश्चन क्या बोलता है आपसे, बाद में क्या हुआ, 1,000 रुपए का डिस्काउंट डिसअलाउड हो गया। मतलब पहले 11,000 का डिस्काउंट दिया तो हमारे डेटर घट गए, बाद में 1,000 रुपए का डिस्काउंट डिसअलाउ हो गया, मना कर दिया हमने डेटर को, तो हमारे डेटर वापस बढ़ जाएगी। बढ़ गए तो यहाँ डाल दो सर, तो यहाँ लिख देंगे हम डिस्काउंट डिसअलाउड। तो 1,000 रुपए का डिस्काउंट यहाँ पे डिसअलाउड हो गया है, तो ये हमने यहाँ पे डाल दिया है, ठीक है। और इस तरीके से अमाउंट यहाँ पे डाल देंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे क्वेश्चन में कहता है आपसे कलेक्शन फ्रॉम डेटर 2,20,000, हमें डेटर से पैसे मिले 2,20,000 के। आगे ब्रैकेट में कहता है इंक्लूडिंग कलेक्शन फॉर सेल ऑफ असेट्स 20,000। बेटे यहाँ पे डेटर्स की बात हो रही है, और डेटर्स वो लोग हैं जिसको हम गुड्स बेचते हैं, असेट नहीं, जिसको हम गुड्स बेचते हैं। तो अगर डेटर से कलेक्शन आया है और उसमें कुछ पैसा वो इंक्लूड है जो असेट बेच के आया था, तो वो पैसा हमने हटाना पड़ेगा, क्योंकि जिन लोगों को हम गुड्स बेचते हैं केवल उन्हीं की डिटेल यहाँ पर होती है। जिसे असेट उधार में बेची है तो वो भी हमारा डेटर होता है, बट वो डेटर फॉर असेट होता है। डेटर फॉर असेट जो होगा उसका अकाउंट हम डेटर्स लेजर में मेंटेन नहीं करते, उसको जनरल लेजर में ही मेंटेन किया जाता है। ओके, तो यहाँ पर केवल वही पैसा लेना है जो गुड्स हमने बेचा था उसके बदले में आया है, असेट वाला पैसा आपको नहीं लेना है। तो अब क्या करोगे, 2,20,000 में से 20,000 माइनस कर दोगे तो 2 लाख का अमाउंट यहाँ से आ जाएगा। और ये करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे हम कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स इन कैश, ऐसे लिख दो इन कैश। तो 2,20,000 में से माइनस कर लेंगे 20,000, तो 2 लाख का कलेक्शन यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। तो ये अमाउंट हमारे पास आ गई। आगे कहते हैं हमें चेक मिले डेटर से 4,40,000 रुपये की। तो पहले 4,40,000 के चेक आए, तो चेक आए तो कलेक्शन बाय चेक, हमें ये चेक से मिले कलेक्शन 4,40,000 के पहले चेक आया, तो ये चेक हमने बैंक में जमा कर दिया। लेकिन बाद में बैंक ने मैं इन्फॉर्म किया कि इसमें से 40,000 का चेक डिसऑर्डर हो चुका है। तो बेटा मैंने गलती कर दी है ना, सॉरी, ये 2 एंट्री मिस्टेक हुई है मुझसे, इसके लिए बहुत माफ़ी चाहता हूँ आपसे मैं। अगर हमें डेटर से कलेक्शन मिलेगा तो डेटर हमारे घटेंगे तो यहाँ पे डालनी है एंट्री, ये डेबिट में नहीं रहेगी। तो मुझे फटाफट से करेक्शन कर लिया, तो आई एम वेरी सॉरी फॉर दिस मिस्टेक, है ना। कभी कभार फ्लो में
चीज़ें निकल जाती हैं, तो इसको मैं ठीक कर लेता हूँ। चलिए, ओके सर, एक बार दोबारा देखते हैं हम किसको। ये हमारा पॉइंट नंबर था ई। हमें डेटर से 2,20,000 का कलेक्शन मिला है, जिसमें 20,000 का कलेक्शन कौन सा है जो असेट के बदले आया है, तो वो हम ले लेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे कैश कलेक्शन फ्रॉम डेटर। तो 2 लाख का अमाउंट हमने यहाँ पे डाल दिया। आई होप दिस थिंग इज क्लियर नाउ। फिर हमें डेटर से चेक मिला है बेटा 4,40,000 का। 2,20 में से 2,20,000 माइनस हुआ था, इसलिए वहाँ 2 लाख आया था। अब डेटर से हमें चेक मिल रहा है, तो पहले जब चेक मिलेगा तो डेटर घट जाएंगे। तो यहाँ पर चेक कलेक्शन है ना, चेक रिसीव्ड फ्रॉम डेटर ऐसे लिख देंगे। हमें डेटर से चेक मिले 4,40,000 के, वो भी हमने डाल दिए। पर बाद में मालूम चला कि 4,40,000 के चेक जो हमें डेटर से मिले हैं, वो मिलने के बाद अल्टीमेटली 40,000 रुपये का चेक डिसऑनर्ड हो गया है। अगर चेक डिसऑनर्ड होगा तो ऐसा होने से आपके डेटर्स बढ़ जाएंगे, और डेटर बढ़ेंगे तो आप यहाँ पर डाल देंगे, है ना। तो यहाँ लिख देंगे चेक डिसऑनर्ड। आपने ये जो चेक है ये 40,000 रुपये आपने यहाँ पर डाल दिया। ओके सर, 40,000 का चेक डिसऑनर्ड होने के बाद क्वेश्चन में कहता है कि बाद में आपको मालूम चला, ये 40 का चेक बेटा आपने अब डिक्रीज कर दिया, बाद में आपको मालूम चला डेटर्स हो चेक बिकम डिसऑनर्ड। जिन डेटर्स के चेक डिसऑनर्ड हो गए हैं वो कंगले हो चुके हैं, वो बर्बाद हो चुके हैं, और उनसे केवल आपको 15,000 रुपये ही बाद में रिकवर होगा। ओके सर, तो 4,40,000 के चेक रिसीव हुए थे। चेक रिसीव होने के बाद 40,000 उसमें से आपके बाउंस हो गए, तो डेटर बढ़ा दिए। उसी 40 में से कहता है 15 आपको मिले और बाकी का 25 आपका डूब गया। तो जो 15 आपको मिला वो वापस यहाँ कलेक्ट करना पड़ेगा, और जो बाकी बैलेंस आपका डूब गया उसको बैड डेट के नाम से हटाना पड़ेगा। तो अब मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा सर, मैं यहाँ पे लिखूंगा बैड डेट कितना हुआ सर, तो 40 में से 15 माइनस करो, 40 में से 15 माइनस करने के बाद ये 25,000 का आपका बैड डेट हो गया। और उसके बाद कलेक्शन ऑन इंसॉल्वेंसी ऑफ डेटर्स, ठीक है। और जब डेटर की इंसॉल्वेंसी हो गई थी तो वहाँ से हमने 15,000 का कलेक्शन हो गया, क्योंकि मैंने 40 से पूरा डेटर बढ़ाया था और यही 40 हमने यहाँ पे खत्म कर दिया। ओके सर, चलिए, और उसके बाद पॉइंट नंबर जी पे आते हैं। और पॉइंट नंबर जी में क्या बोलता है, BR इशू टू डेटर 6,60,000। हमने डेटर्स को 6,60,000 के बिल इशू करे। तो जब हम डेटर पे बिल इशू करते हैं तो हमारे डेटर घट जाते हैं। तो पहले यहाँ पर आप BR के नाम से एंट्री बनाएंगे 6,60,000 की। एग्जामिनेशन में पूरा लिख के आना बिल रिसीवेबल, जिसमें से कहता है कि हमने 60,000 रुपये के बिल क्रेडिटर्स को एंडोर्स कर दिए। तो जो बिल हम क्रेडिटर्स को एंडोर्स करते हैं उसको हम डेटर अकाउंट में नहीं लिखते हैं, ये आज आपको मैंने बताया है। क्योंकि बिल इशू होने के बाद बिल को डिस्काउंट कराते हैं, बिल को एंडोर्स करते हैं, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। डेटर अकाउंट में सिर्फ बिल इशू होने की एंट्री होती है और बिल के डिसऑनर की एंट्री होती है। तो कह रहा है 6,60,000 के बिल इशू हुए थे, जिसमें से 60,000 का बिल डिसऑनर्ड हो गया था, जिसमें से 60,000 का बिल एंडोर्स हो गया था। तो ये एंडोर्स वाले की एंट्री आपको यहाँ पर नहीं करनी है, एंडोर्स वाले की एंट्री आपको यहाँ पर नहीं करनी है, ठीक है सर। लेकिन आगे क्वेश्चन में क्या कहता है, आगे क्वेश्चन में कहता है आप उसके बाद बिल डिसऑनर्ड 30,000। फाइनली 30,000 के बिल डिसऑनर्ड हो गए हैं, जिसमें से 10,000 का वो बिल है जो आपने क्रेडिटर्स को एंडोर्स किया था। ये बेटे डेटर नहीं होगा, को ठीक कर लेना अगर क्वेश्चन में लिखने में मिस्टेक हुई है। जो हमने क्रेडिटर्स को एंडोर्स किया था, टोटल 30,000 का बिल डिसऑनर हुआ है, जिसमें 10,000 का वो बिल है जो हमने क्रेडिटर्स को एंडोर्स किया था। तो बिल डिसऑनर तो 30,000 के हुए, तो या तो आप एक ही बारी में लिख दो बिल डिसऑनर्ड और यहाँ 30 का अमाउंट डाल दो, या अलग अलग भी कर सकते हो। पहले लिखो बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड 20,000 और क्रेडिटर्स अकाउंट 10,000, है ना। आप ऐसे भी कर सकते हो। अल्टीमेटली 30,000 का बिल डिसऑनर हुआ है, तो हमने फाइनल 30,000 यहाँ पे लिख दिया है। ये करने के बाद उसके बाद कहता है इंटरेस्ट ओवरड्यू अकाउंट। पहली बात तो 30,000 डेबिट में क्यों आया, क्योंकि बिल इशू करने से आपके डेटर घटते हैं और बिल के डिसऑनर हो जाने से डेटर बढ़ जाते हैं, क्योंकि हम उससे पैसा वापस मांगेंगे, इसलिए हमने यहाँ पर बढ़ा दिया है। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्यू अकाउंट, कुछ कस्टमर ऐसे थे जिनको हमने कलेक्शन के लिए जितना टाइम दिया था उन्होंने उससे ज़्यादा टाइम ले लिया, हमने इंटरेस्ट चार्ज कर लिया उनसे।
इंटरेस्ट चार्ज करने से हमारे डेटर बढ़ेगी, तो अल्टीमेटली यहाँ पर हो जाएगा आपका इंटरेस्ट, ठीक है, ऑन डिलेड कलेक्शन। डिलेड कलेक्शन पे इंटरेस्ट चार्ज किया आपने, सिंपल इंटरेस्ट लिख दोगे तो भी चलेगा। तो ये 45,000 का इंटरेस्ट आ गया आपका। इसके बाद कहता है बैड डेट रिकवर्ड, एज आई टोल्ड यू अगेन, बैड डेट रिकवर्ड की जनरल एंट्री इसमें नहीं आती है, क्योंकि बैड डेट रिकवर्ड की एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड, उसमें डेटर का कोई नाम नहीं आता है, तो ये नहीं आएगी। प्रोविजन फॉर बैड डेट की एंट्री भी नहीं आएगी। उसके बाद ट्रांसफर एंट्री है, ट्रांसफर एंट्री में डेटर भी घट जाता है और क्रेडिटर भी घट जाता है। अगर डेटर घटेंगे बेटा तो हम यहाँ डाल देंगे, यहाँ लिखेंगे ट्रांसफर फ्रॉम क्रेडिटर्स, ट्रांसफर फ्रॉम क्रेडिटर्स, और ये 15,000 का अमाउंट आपका यहाँ से आ गया। ये सब करने के बाद बेटा सारी एंट्री हमारी हो चुकी है फाइनली। ये सब करने के बाद अब हम क्या करेंगे, बैलेंस निकालेंगे। ओके सर, और ये बैलेंस यहाँ पे निकाला जाएगा। तो 31/3/2 में ही बाय बैलेंस शीट ये बैलेंसिंग फिगर आएगी सर। तो आप इसको जोड़ोगे और इसको जोड़ोगे और यहाँ से आपका डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। मैं भी कोशिश करता हूँ उसको चेक करने की, इसको जोड़ने की कितना आ रहा है। तो ये 12,20,000 है। 12,20,000 में पहले 40 जोड़ देते हैं, 12,60,000। 12,60,000 में 30 जोड़ते हैं, 12,90,000। 12,90,000 में पहले 40 जोड़ लेते हैं, तो 13,30,000। और 13,30,000 में ये 5 जोड़ देते हैं, 13,35,000 और 13,36,000। तो आई गेस ये आ रहा है 13,36,000। अभी मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, तो आप लोग बाद में वेरीफाई कर लेना कि कहीं ये गलत तो नहीं है। इसको जोड़ देते हैं, तो ये 2 लाख और ये 4,40,000 है बेटा आपका। तो ये बन गया आपका 2, 4, 6, 6,40,000। 6,40,000 में पहले ये 20 जोड़ देते हैं, 6,80,000, और फिर ये भी 20 हो गई, तो 7 लाख। 7 लाख में आपका जोड़ देते हैं 6 लाख, तो हो जाएगा 13 लाख। 13 में 60 जोड़ देंगे तो 13,60,000 और 13,75,000, ठीक है, 13,75,000। तो मुझे चेक करना है कि ये सही है या नहीं, थोड़ा सा मुझे गड़बड़ लगा है। चलो मैं ट्राई करता हूँ दोबारा से फिगर को निकालने का। अगर यहाँ डिफरेंस आएगा तो यहाँ लिख देंगे बेटे, और यहाँ डिफरेंस आएगा तो यहाँ लिख देंगे। इतना करें पहले, और मैं कैलकुलेटर को लाने की कोशिश करता हूँ। टोटलिंग करें बेटा, क्रेडिट मेरे पास कैलकुलेटर तो नहीं है, तो फिर भी एक बार मैं इसको ऐड करने की कोशिश करता हूँ और आप भी निकालिए। ठीक है बेटा, ये टोटल गलती के लाए गैस, इसमें 2 लाख लिखा है मैंने। तो इसको जोड़ देते हैं, 12 और 2 14, 14 और 20 14,20, 14,20 में 40 जोड़ेंगे 14,60, 14,60 में 30 जोड़ेंगे 14,90, और 14,90 में ये 40 जोड़ेंगे तो 15,30, और 15,30 में जोड़ेंगे तो बेटा ये 15,36 आ जाएगा। अब बेटा आप निकाल लेना, ठीक है। ये आएगा 15,36,000, और इसमें से आप ये सारा टोटल करो और ये माइनस करो, कितना आता है इसको मैं जोड़ देता हूँ। तो पहले हम केवल राउंड फिगर ले लेते हैं। ये 2 लाख है, 2 लाख में 4 लाख जोड़ देंगे तो 6 लाख, 6 लाख में 40 जोड़ देंगे तो 6,40,000, 6,40,000 में ये 40 जोड़ देंगे तो 6,80,000, 6,80,000 में 7 जोड़ देंगे 7,40,000, 7,40,000 में 6 जोड़ देंगे 13,40,000, 13,40,000 में ये 10 जोड़ देंगे 13,50,000 और 13,55,000, और उसके बाद फिर ये बेटे 13,55,000, 13,65,000, 13,66,000। आई गेस 13,66,000 सही है। बाकी आप बेटा चेक कर लेना, हो सकता है मुझसे टोटल में गलती हो। 6 में से 6 गए 0 और 13 में से 6 गए आपके, ये हो जाएगा आपका 7 और ये 1, तो 1,70,000 का आपका बैलेंस फिगर आ जाएगा। तो ये बेटा हमारा बन गया है जनरल लेजर के अंदर डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, राइट सर। अब एक काम आपने करना है, ये मैंने बना दिया डीएलए इन जनरल लेजर, ये मैंने बना दिया बेटा। लेकिन अब ये रह गया जनरल लेजर अकाउंट इन सेल्स लेजर। सेल्स लेजर बोले या बोले डेटर लेजर, बात तो एक ही है। अब आपको क्या करना है, ऊपर हेडिंग लिखोगे इन सेल्स लेजर,
हेडिंग क्या आ जाएगी, इन सेल्स लेजर, और फिर अकाउंट बनेगा जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। वो अकाउंट कैसे बनेगा, सीधे इसका उल्टा, जो यहाँ क्रेडिट साइड में है वहाँ डेबिट साइड में, और जो यहाँ डेबिट साइड में है वो यहाँ पे क्रेडिट साइड में। यहाँ पर मैंने जीएलए अकाउंट से एंट्री डाली थी, वहाँ पे जीएलए अकाउंट के अंदर आप डेटर्स लेजर के नाम से, डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट के नाम से एंट्री डालोगे, और सेम यहाँ पर मैंने जीएलए के नाम से एंट्री डाली है, तो वहाँ पर आप क्या लिखोगे, बाय डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, मतलब टू आ जाएगा, वो टू डेटर्स लेजर अकाउंट, और फिर ये सारा आ जाएगा। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इतने कैपेबल हैं कि इसका अपोजिट बिल्कुल अपने आप कर लेंगे। कोई भी समस्या हो, कोई भी दिक्कत हो, प्लीज़ मुझे व्हाट्सअप करें। तो बेटा अभी के लिए इतना ही, और फिर अगले लेक्चर में हम सीखेंगे कि क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट कैसे बनता है, और इसका अपोजिट दैट इज जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट इन क्रेडिटर्स लेजर, ये कैसे बनता है। ओके, तो बेटा फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। गुड बाय।